मेरे को लगता है कि लैला एक अच्छा बच्चा है, उसका दिल बड़ा अच्छा है, मेरे को आई कैन टेल। सेम शहर से भी है। सेम शहर से है तो मेरे को उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं आई लाइक द पार्ट वेयर ही अंडरस्टूड कि यार लैला इज मेकिंग द एफर्ट, चलो दैट इज व्हाट मेक्स अ रियलिटी शो। correct. इमोशंस, Absolutely. यू नो, Absolutely. एक्सप्रेशंस, Absolutely. you being expressive towards all your emotions. Correct. That is what makes. I think Pamela is very funny. Yeah, So I don't. Again, I have a problem with these big names. राम कपूर जैसे वहाँ पे है। वो एक लड़का है वो जो अभी उसमें भी गया लॉकअप में। योगेश आकांक्षा। हाँ, मुझे वो लड़का काफी ओवर स्मार्ट सा लगा। His body language is something where he's thinking that, oh, because I've cheated on one girl and I'm with another, I am some sort of big stud. Somebody should be a little bit apologetic with their body language also. That no, now I'm with this girl and I'm giving it my all. Right. Like that. But again, that guy is telling, चलना निकल यहाँ से, तू अपने भाई के साथ चलना निकल यहाँ से। भाई पता है कौन है उसका भाई? आज से 5-6 साल पहले वो रजत और एल्विश कंट्रोवर्सीज कर रहे थे, तो आज सब सेल्फी कैमरा पकड़ के एक दूसरे को लोकेशन मांग रहे हैं। एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना, करप्ट लोग हैं। उस सब टाइप के लोग हैं जो आके जिन्होंने हाथ जोड़े हैं अपनी ऑडियंस को यूट्यूब पे और हर जगह पे और बोला है जय श्री राम और मेरा धर्म ये है और मेरा धर्म वो है, और वो पीछे से टेलीग्राम पे बच्चों को गैम्बलिंग के लिंक्स दे रहे हैं। जय श्री राम हिंदू, मैं बजरंगबली का लॉकेट पहन के घूमता हूँ, ठीक है, मैं बजरंगबली को मैं बहुत मानता हूँ, पर मैं यूज़ नहीं करता भगवान राम के नाम को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिन है। Hi, this is Jan. You're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with very talented Siddharth Bharadwaj. Hi Siddharth, how have you been? I've been great. Thank you for the compliment. Very talented. I think that means more than anything else anybody can say. And Yeah. thank you for having me on your channel. Tell me something, क्या पक रहा है, क्या चल रहा है और कौन सी सीरीज आ रही है जियो हॉटस्टार पे, कुछ आ रही है? उड़ती it उड़ती is- अफवाह है? Yeah, it is in talks with a couple of people, Geo being one of them. हाँ. It's called Happy Anniversary. Some very talented actors and a project very close to my heart because one of my very dear friends, Spandan, he's directed it. It's his first directorial. So fingers crossed. It's vertical, so it's a new. How do you say? It's a new horizon for me also. Correct. To explore. So I'm very excited because पूरी सीरीज में आई थिंक 40-50 एपिसोड है, तो एक मिनट के एपिसोड्स हैं। आई थिंक दैट्स द फ्यूचर नाउ, राइट? पीपल, Right, absolutely. या पीपल आर लविंग वर्टिकल्स stories, yeah. बिकॉज जल्दी खत्म होता है, टेंशन स्पैन हम सबकी ऐसी हो गई है रीलें देख देख के। Which is wrong. तो 20 मिनट वाले और आधे घंटे वाले भी वेब सीरीज अब लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम जंपिंग इनटू इट at the very start. Nice यार, congratulations for that. Thank you, thank you. इसका मतलब हम ये समझे कि अब हम सिद्धार्थ को रियलिटी शोज में नहीं देखेंगे? नहीं, क्यों नहीं देखेंगे? कोई अच्छा रियलिटी शो होगा तो जरूर देखेंगे, बट आई हैव ऑलवेज बीन प्राइमरली एन एक्टर, प्राइमरली समबडी हु वांट्स टू work on his craft. Reality shows come to me naturally because I'm a very expressive person. And I think in reality shows being expressive is 90% of the work. True. अच्छा, गलत, बुरा, इमोशनल, हंसी मजाक या कुछ भी हो, आप अगर एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, दैट इज व्हाट इट इज नीडेड इन अ रियलिटी शो अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, उनका क्या हिसाब है कि रियलिटी शो में गए तो लड़ाई करना शुरू कर दो। लड़ाई तो मुद्दे की होनी चाहिए एक, ठीक है, तो बस वही है। What's that one thing जिसमें you decide कि यही चीज होगा तभी मैं ये काम करूँगा? There is something non-negotiable, negotiable कि इन It चीज़ों has पे to ध्यान be, देते हैं। see, it has to be worth my time and everybody's time. It has to be on a good channel. It has to be on a, it has to have a good concept, right? It has to go with my desires of what I want from life, ठीक है ना? I think captive reality shows I'm very good at, Correct. ठीक है? तो एक कास्ट भी देखी जाती है कि साथ में कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बिग बॉस कर रखा है, मैं फाइनलिस्ट हूँ बिग बॉस का, वो भी उस समय पे जब एक्चुअल सेलिब्रिटीज आते थे, सेल्फी कैमरा वाले इन्फ्लुएंसर नहीं, जब एक्चुअल सेलिब्रिटीज आते थे, लाइक सनी लियोन वाज इन माइन, यू नो, एंड्रू साइमंड्स वाज देयर, तो आई थिंक
I set the bar pretty high for myself Correct. and for my audience. So if now I'm seen in something which has no सर पैर and whatever, so मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा और देखने वाली जनता भी बोलेगी भाई ये क्या कर रहा है अब तू. करेक्ट है, बट द एरा हैज चेंज्ड सिद्धार्थ, A lot, है ना. आप जैसे देख रहे हो आसपास चीजें पूरी बदल गई है. आप जब स्प्लिट्सविला जीते थे, स्प्लिट्सविला 2 जब जीते थे, सेकंड विनर, आई मीन सेकंड सीजन के विनर थे आप. उस टाइम बहुत सारे एडवांटेजेस नहीं थे जो अब एडवांटेजेस हैं. दे प्लान अबाउट थिंग्स, दे व्हेन दे गो इनसाइड, सारी मार्केटिंग चीजें सब प्लान है. ठीक है, व्हाट हैज चेंज्ड इन दिस टाइम? So I think here I'd like to correct you. You're calling it an advantage. I call it a disadvantage. Because अगर आप पिछले 4-5 सीजन उठा के देख लो या 8 सीजन उठा के देख लो, आप लोगों से पूछो कितने लोग उनको याद रहेंगे. गिनती के 10 नहीं याद रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सब हो रहा है तो लोगों का विश्वास शो से उठता जा रहा है कि यार कुछ सही नहीं है. मेरी अगर बात करो आप, तो आज भी जबकि मैं चाहता हूँ भूलना स्प्लिट्सविला को, क्योंकि मैं उस टाइम बच्चा था एक, तो मेरे लिए इट हैज़ डन 17 साल हो गए, पर लोग जहाँ भी चले जाओ स्प्लिट्सविला की बात मेरे से कर रहे होते हैं. मेरे कोई और शोज़ की, इवन बिग बॉस की भी बात नहीं होती, इतनी खतरों की नहीं होती, मेरी किसी पिक्चर की नहीं होती. स्प्लिट्सविला की बात सब करते हैं बिकॉज वो सबने देखा, वो सबको बड़ा ओरिजिनल लगा. तो वो एक एडवांटेज थी कि कोई मार्केटिंग, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो सब कुछ ओरिजिनल आया. अब आप इतनी मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करके जाते हो ना, वो ऑडियंस को दिख जाती है. तो ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है. ये कैमरा का जो लेंस है ना, ये सबसे बड़ा सच बोलता है. तो वो सब दिखा देता है. तो ऑडियंस नहीं मान पा रही है क्योंकि भाई कोई प्यार नहीं है भाई, कोई मतलब आंखों में दिखता है फितूर. करेक्ट. ठीक है ना, अगर आप जेन्युइन हो तो वो नहीं दिख रहा ऑडियंस को. फॉलोअर्स आप जितने मर्जी बढ़ाई जाओ, फॉलोअर्स किसके नहीं है मेरे को बात बताओ. पुनी सुपरस्टार के 8 मिलियन फॉलोअर थे और उसका भी अकाउंट चला गया गरीब का. पर किसके नहीं है. मैं ऐसे ऐसे लोग आपको गिना दूं जिनके फॉलोअर्स हैं, पर वो कोई टैलेंटेड थोड़ी हैं. समझ ये थोड़ी हो गया अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप बहुत वो हो गए. बहुतों के बहुत एक्टर्स हैं जो इतने टैलेंटेड, उनके नहीं है फॉलोअर्स. तो ये प्लानिंग, स्ट्रैटेजी अब ये इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि उन शोज़ में भी क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना शुरू कर दिया कि जिनके पहले से फॉलोइंग है उनको बुला लो. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. जेन्युइन कनेक्शन दिखा आपको इस बार, इस वाले स्प्लिट्सविला में मैंने देखा ही नहीं. क्यों? मतलब क्लिप्स तो देखा होगा सोशल. मैं कभी कभी एक आधी देख लेता हूँ. पर मैं जब देखता हूँ कोई ना कोई भसड़ मची होती है, कोई ना कोई लड़ाई कर रहा होता है. ठीक है, अब क्या है कि लड़ाइयों को ये बना दिया कि शोज लड़ाइयाँ ही हैं, वो नहीं है. एक स्टोरी लाइन होती है, एक प्यार मोहब्बत दिखता है. ठीक है, एक जुनून दिखता है किसी में जीतने का. मुझे नहीं दिखा. मुझे सब में ये दिखा कि सब रीले कटवा रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर. ठीक है, मतलब एक लड़का है वो जो अभी उसमें भी गया लॉकअप में, योगेश आकांक्षा. मैं देख रहा हूँ वो, मेरे को टू बी ऑनेस्ट, मेरे से तो बहुत छोटा होगा, बहुत ओवर स्मार्ट सा लगता है. क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट, यार मैं गलत दूंगा शायद, बट मुझे वो लड़का काफ़ी ओवर स्मार्ट सा लगा. क्योंकि वो यू नो जिस तरीके से हिज बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग वेयर ही इज थिंकिंग दैट oh, because I have cheated on one girl and I'm with another, I am some sort of big stud. ठीक है, and he's seemingly very proud of it. Whereas somebody should be a little bit apologetic with their body language also. That no, now I'm with this girl and I'm giving it my all. Right. Like that. Absolutely. But again, that guy is telling, वो श्रेयस की बहन को बोला है उसने कि चलना निकल यहाँ से, तू अपने भाई के साथ चलना निकल यहाँ से. भाई पता है कौन है उसका भाई? एंड व्हाई आर यू, मतलब एक लड़की से बात करने की तमीज़ है. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखिए मैम आप भी तो अपने भाई की वजह से आए हो यहाँ पे. वो सेम चीज़ एक चलना निकल यहाँ से अपने भाई के साथ. किससे बात कर रहे हो, किसकी बहन से बात कर रहे हो? उसका भाई इंडिया खेल रहा है, कप्तान है इंडिया का. ठीक है, और वो भी एक रिस्पेक्टफुल लड़की है. उसने कुछ ऐसा आपको नहीं पत्थर मार दिया, आप एक लड़की हो, तो उससे पता चलता है आपका एटीट्यूड क्या है. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब जो नई पीढ़ी है स्प्लिट्सविला रोडीज़ की, वो थोड़ी ओवर स्मार्ट ही है मेरे ख्याल से. क्योंकि सबको लग रहा है यार मैं एज अ मास्टर हूँ यार, मेरे 1 मिलियन फॉलोवर है, कौन है ये लोग मेरे सामने. सही बात है. पर ऐसा नहीं होता जब आप गिरोगे ना इन शोज से. मतलब क्या अंत गेम क्या है. हमने स्प्लिट्सविला और रोडीज़, इसलिए रोडीज़ तो खैर मैंने होस्ट था इसलिए किया था, स्प्लिट्सविला मैंने इसलिए किया था कि मैं एक्टर बनना चाहता था. तो मेरे को ये था कि भाई कुछ हो जाए, कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए. तो आप कौन से क्राफ्ट पे काम कर रहे हो मैं जानना चाहता हूँ. मैंने लास्ट स्प्लिट्सविला और रोडीज़ के किसी बंदे को किसी टीवी शो में नहीं देखा, किसी और उसमें नहीं देखा. ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और इसी से इनके घर चल रहे हैं.
So, what the hell is going on? What is your end game here? What are you trying to tell everybody who's watching you? What is the message which is going out there to the younger audience, to the younger generation of this country कि भाई आप आओ और यही बकचोदियों में अपने घर बना लो. वही हुआ ना, आज से 5-6 साल पहले वो रजत और एल्विश कंट्रोवर्सीज कर रहे थे, तो आज सब सेल्फी कैमरा पकड़ के एक दूसरे को लोकेशन मांग रहे हैं. ठीक है, हमारे समय पे हमारे आइडल्स थे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की, हमको भाई एक्टिंग करनी है, हम भाई एक्टर बनना चाहते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने थिएटर किया स्प्लिट्सविला के बाद, हम पिक्चर करी, कुक्कू माथुर की झंड हो गई एकता के साथ, मेरे वेब शोज करे. तो हमारा ये एम था. हमें क्योंकि ये लग्जरी नहीं थी कि इंस्टाग्राम पे आओ सेल्फी लो, बोले तू मेरी बंदी के बारे में बोल रहा है, साढ़े मैं तेरे यहाँ मारूंगा, मैं वहाँ मारूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, लो भाई फॉलोअर बढ़ गए, मैं ओनली अ स्टड. तो आई डोंट नो, आई डोंट एग्री विद इट. ठीक है, आई डोंट वॉच इट बिकॉज इट डज नॉट व्हाटएवर काइंड ऑफ गो विद हाउ आई थिंक. बट यू द एक्सपर्ट ऑफ स्प्लिट्सविला. आई मीन आपसे तो लोग ये ओपिनियन ज़रूर पूछेंगे ही कि विनर जो जीता है गुल्लू या कायरा, इनके ऊपर ओपिनियन क्या थी? वाज द मुझे पता ही नहीं है. मैं गुल्लू को जानता हूँ क्योंकि मैं उसके भाई को जानता हूँ, संजू को. ठीक है, और बड़ा अच्छा लड़का है और गूजन है दोनों और गुड़गांव से बिलोंग करते हैं. मैं जानता हूँ और बहुत उसका भाई बहुत बढ़िया बंदा है. तो उसने मेरे को मैसेज भेजा था कि भाई सपोर्ट गुल्लू. एंड गुल्लू मेरे को फनी आदमी भी लगता है, फनी लड़का है, चिल कर रहा है और वो देसी भी है. तो आई लाइक हिम इन अ वे, यू नो. बट यू डिडंट वॉच द होल. आई डिडंट वॉच इट. मेरे से नहीं देखा जाता स्प्लिट्सविला और मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मेरी उस टाइम पे नीड थी. ठीक है, मेरा दिमाग जितना चला मैंने उतना किया. ठीक है, मैं किसी भी शो में, ये कोई ओलंपिक एफिलिएटेड या कोई फेडरेशन एफिलिएटेड गेम्स थोड़ी है. मतलब नाक से गुब्बारा ऊपर तक लेके जाना है, लड़की के हाथ में देना है, इज नॉट अ वर्ल्ड स्पोर्ट कि कोई इसमें एक्सपर्ट होगा. कोई एक्सपर्ट नहीं है इसमें. मैंने सुनता हूँ प्रिंस भी बोलते हैं मैं गेम ऐसे खेलता हूँ और वास पटेल बोल रहा है मेरा जो गेम है ना, अबे कौन सा गेम है? क्रिकेट खेल रहा, हॉकी खेल रहा, क्या खेल रहा भाई? ये कोई गेम नहीं है. ये लोग ये सब चीज़ें कोई गेम नहीं है. अपने को डोंट थिंक कि मैं PhD करके निकला हूँ रियलिटी शोज की. रियलिटी शोज इज जस्ट अ बकचोदी. आप अंदर जा रहे हो, जो एट द मोमेंट हो रहा है, योर एम इज टू विन दैट शो or to get more work after this, to get famous or whatever the fuck you're going inside with. But these are not Olympic games कि मतलब मैं टेबल टेनिस का इतना बड़ा चैंपियन हुआ था, मैं गोल्ड लेके आऊँ इंडिया के लिए. सही बात है. ये थोड़ी आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत स्टूपिडिटी है जो आजकल मैं देख रहा हूँ. जो लोगों को, मेरे को जब कोई बोलता है आप एक्सपर्ट हो इस शो के या बिग बॉस के, कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता भाई. एट द मोमेंट जो शो में होगा वो आप करोगे. अपना जितना दिमाग आप लगा सकते हो is for the moment. There is no written theory about this. There are no rules. Somebody else is sitting somewhere and deciding what to do with you. You basically, हम तो puppet है ना उस शो में. तो आप कैसे बोल सकते हो मैं एक्सपर्ट हूँ? But are you telling this कि winner already decided होता है? नहीं. I am telling कि जो नेक्स्ट मूव है वो क्रिएटिवली प्लान होती है ना. वहाँ पे भी क्रिएटिव्स देख रहे हैं आपको. विनर कोई ऑलरेडी डिसाइड नहीं कर सकता. वो विद टाइम जो लोगों को पसंद आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यार पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो भी एक शो बना रहे हैं. ठीक है, वो किसी को पिकनिक पे नहीं लेके आए कि या किसी को चैरिटी के लिए नहीं लेके आए, है ना. जो उनको लगेगा कि भाई ये ऑडियंस को पसंद आएगा, दे प्रमोट दैट. इज देयर बिजनेस, है ना. बट आपके लिए अगर मैं पूछूं, डू यू रिग्रेट डूइंग एनी काइंड ऑफ शोज जो अब तक किया है अपने करियर में? मैं अपनी जिंदगी का एक भी दिन रिग्रेट नहीं करता. ठीक है, क्योंकि रिग्रेट का भार बहुत ज़्यादा है. लर्न करता हूँ मैं. ठीक है, आई लर्न फ्रॉम थिंग्स एंड शोज़ तो मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करता जो मैंने किए हैं. हर किसी ने मेरे घर में रोटी ही चलाई है तो उसको रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं. ठीक है, बट समटाइम्स आई रिग्रेट ट्राइंग टू थिंक टू पॉजिटिव एंड नाइस अबाउट पीपल कि चलो मैं इनको कुछ अच्छा संदेश दे जाऊँ, या ये जो मैं राइचियसनेस मेरे अंदर मेरे को लगता नहीं आनी चाहिए. कहीं ना कहीं करप्ट होना चाहिए इस इंडस्ट्री में और इस देश में स्पेशली अब. क्योंकि जो मैं देखता हूँ जिन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वो एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना करप्ट लोग हैं. ठीक है, मतलब उस सब टाइप के लोग हैं जो आके जिन्होंने हाथ जोड़े हैं अपनी ऑडियंस को यूट्यूब पे और हर जगह पे और बोला है जय श्री राम और मेरा धर्म ये है और मेरा धर्म वो है, और वो पीछे से टेलीग्राम पे बच्चों को गैम्बलिंग के लिंक्स दे रहे हैं. ठीक है ना, सबके धंधे यही हैं. बहुत से यूट्यूबर्स टेलीग्राम से बहुत पैसे कमा रहे हैं. ठीक है, जिसमें वो गैम्बलिंग के आज तक लिंक्स दे रहे हैं. पता करवा लो आप, जो गैम्बलिंग आज इलीगल है
उसके भी आज लिंक्स दे रहे हैं, उसमें सुसाइडें हुई हैं और वही लोग धर्म की बातें कर रहे होते हैं ऑन कैमरा आके, ठीक है ना। ओके सो और उन लोगों के फॉलोअर्स में से कई से गुना ज़्यादा है। लोगों को पसंद है करप्ट लोग कह रहे हैं ये हमें यही चाहिए, हमें पाठ मत पढ़ाओ ज़्यादा अच्छाई का, हमें यही चाहिए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे गलत हूँ। So do you regret being nice or positive or spreading positivity in the house when you went to 50s also? I saw that. मैं ना आई ट्राई टू बी एट बेस्ट इफ आई पुट इट राइट, मैं ना अपनी कॉन्शियस को इंटैक्ट रखना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितनी ज़िंदगी देखी है, मैंने जितने अप्स एंड डाउन देखे, मुझे लगता है कि ना पीपल थिंक वेल्थ इज़ मनी बट वेल्थ इज़ योर कंपैशन। हिसाब जो होगा ना वो ऊपर जाके होगा, ठीक है। इसीलिए जब आदमी मरता है ना तो पैसा ऊपर नहीं लेके जाता, क्योंकि वहाँ पे वो करेंसी एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है ना। इसीलिए जो कहते हैं ना दुआएं बदुआएं दिल दुखाने, वो लोग इसमें नहीं मानते अब, पर मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन सब चीज़ों का हिसाब होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आई डोंट बिलीव, इसीलिए मैं इतनी महत्व भी नहीं देता पैसे को, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स पैसा बहुत ज़रूरी है रहने के लिए, ठीक है। ढोकले समोसे सब पैसों से आते हैं, है ना। आप लोग भी यहाँ तक पहुँचे, किराए दे के पैसे से पहुँचे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, but it is not the end of the world for me. It does not have that value that probably if you're in need, अगर आपको कोई संकट है, आपके परिवार को कोई संकट है, अगर मैं आपको मदद करूँगा, मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी करेंसी है, और दिल से करूँगा, है ना। मैं ब्राह्मण हूँ बाय बर्थ, राइट, सिद्धार्थ भारद्वाज। मैंने कभी, आप किसी वीडियो में नहीं देखोगे कि मैंने जाके बोला हो भाई मेरे सारे ब्राह्मण भाई मुझे आके सपोर्ट करो और जय श्री राम हिंदू। मैं बजरंगबली का लॉकेट पहन के घूमता हूँ, ठीक है। मैं बजरंगबली को मैं बहुत मानता हूँ, पर मैं यूज़ नहीं करता भगवान राम के नाम को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिन है टू यूज़ गॉड्स नेम फॉर योर बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट, और किसी और को गलत आप भटका के भगवान के नाम पे अगर पैसे कमा रहे हो, मुझे लगता है कि वो वेल्थ नहीं है। सो दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज वेल्थ टू मी, सो आई फील आई एम वेरी वेल्थी। प्रिंस नरूला के साथ फॉल आउट हो गया? फॉल आउट, मेरा कभी दोस्त नहीं था प्रिंस। बातें अच्छे कर रहे थे जब आप गए थे घर के अंदर। शो की बात थी, प्रिंस एक अलायंस का लीडर था, मुझे किसी के अंडर खेलना नहीं था। प्रिंस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर मुझे ये अलायंस वाली चीज़ें पसंद नहीं थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को वॉइस आउट करनी थी, मैंने करी, उसमें लड़ाई हुई, ठीक है। प्रिंस आया हुआ था 3-4 बंदों के साथ, तो प्रिंस का कोई डरने का कोई वही नहीं था, मतलब ही नहीं था। अगर आप अकेले हो और आपके साथ मेरे साथ 3-4 लोग हैं, मैं क्यों डरूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है एट बेस्ट अगर लड़ाई हो भी जाएगी तो कोई आपको वहाँ से रोक लेगा, कोई यहाँ से रोक लेगा, ठीक है। डरना तो मुझे चाहिए था, मैं अकेला था, बट आई स्टूड माई ग्राउंड अगेन, क्योंकि मैं खाली ऊपर वाले से डरता हूँ, मुझे नहीं डर लगता, ठीक है। तो प्रिंस बाद में मेरी उसकी बात भी हुई, मेरी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है वो अगले शो में कहीं मिलेगा, फिर हो सकता है उसकी मेरी लड़ाई हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, हाँ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है उसके, और ये होता है। आई थिंक आप दोनों के ना इसीलिए वो हो रहा है, आप भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड इंसान, हाँ, अपनी पॉइंट्स रखते हो, हाँ, तो वो हो सकता है वापस हो जाए, बट प्रिंस से मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रिंस एटलीस्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट सामने से खुल के लड़ा मेरे से, पीछे से नहीं बोलता, पीछे से भी बोला होगा पर सामने से भी लड़ पाया ना। बहुत से तो उसमें ऐसे थे जो सामने से लड़े ही नहीं मेरे से, पीछे से मेरे बारे में बोल रहे थे। ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली। बट क्या फॉलो कर रहे हो, लॉकअप या अलायंस, किस में जाने वाले हो? वाइल्ड कार्ड है। मुझे तो लॉकअप में मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट। सेम हियर, मैं भी लॉकअप फॉलो कर रही हूं। मेरे बहुत से दोस्तों को अलायंस अच्छा लगता है, पर अलायंस में टू मच दिमाग लगाना पड़ता है मुझे, ठीक है। कौन किसकी अलायंस है, क्या है, फलां है, पर वो रील्स पे मैं दोनों ही फॉलो कर लेता हूँ। पर मेरे को लॉकअप से लगता है, तो मेरे को लैला बड़ा बढ़िया बंदा लगता है, ठीक है, फनी है, हाँ लैला बढ़िया बंदा है। मेरे को अब सूफी भी ठीक लगने लग गया, बिकॉज आई लाइक द पार्ट वेयर he understood कि यार Laila is making the effort, चलो that is what makes a reality show. Emotions, you know, expressions, you being expressive towards all your emotions. That is what makes. I think Pamela is very funny. So I don't. Again, I have a problem with these big names. Ram Kapoor जैसे वहाँ पे है, he's not doing anything. Why do you need Farah Khan to come in the middle and tell somebody to do something and not sit in the side when you have paid the guy so much money? True. If he's a big name, he shouldn't be big name because he's a big name. क्योंकि वो पास्ट में कुछ कर चुका है, तो वो
आपको क्यों जरूरत पड़ रही है एक प्रोफेशनल को आके बताने की कि आप प्रोफेशनल हो, आप इस चीज के पैसे लेके आए हो, कुछ कर लो हमारे लिए। सिंपल लॉजिक है मेरा। किसी को किसी शो में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को बोलने की कि आप प्लीज कुछ कीजिए। मैं आपको पैसे भी दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार कुछ कर भी लो, ठीक है, मेरी किडनी भी ले लो, मेरे बच्चे खा जाओ। तो मेरे को उन चीज़ों से प्रॉब्लम है। और वही बात है, इसीलिए लोगों को मैं बुरा लगता हूँ क्योंकि मैं सही बात बोल देता हूँ, ठीक है। अब मतलब मेरे को वैसे बड़ा नाइस रहना चाहिए था इसमें कि हाँ नहीं राम जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे भाई। हाँ भाई इतने बड़े नाम हो, आप आगे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे, कुछ नहीं रख रहे, अगर मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है। ट्रू। और किसी को फॉलो कर रहे, मतलब किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो बाहर से। मैं लैला को मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि लैला एक अच्छा बच्चा है और इनोसेंट लड़का है और उसका दिल बड़ा अच्छा है। मेरे को आई कैन टेल। सेम शहर से भी है। सेम शहर से है, ठीक है, सेम शहर से है। तो मेरे को उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं बचपन में मैं भी इस तरह केयर फ्री बातें करता था, बकचोदी करता था, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो बट आई कैन टेल कि उसका दिल बुरा नहीं है, ठीक है, वो अच्छा लड़का है। एलिमेंट्स ला रहा है वो शो में, मुझे हाँ यार फन कर रहा है, फन है, ठीक है। तो फन है, लैला बढ़िया बंदा है। और अपना अलायंस में मैं निखिल को सपोर्ट करता हूँ कि निखिल मेरा दोस्त है, बट आई डोंट थिंक निखिल रियलिटी शोज के लिए बना है। But what about Shreya Kalra, you know, getting so much hate for the things she's doing inside, for the talks she's talking. श्रेया, हाँ श्रेया का, हाँ वो भी है उसमें, तो देखा आपने उसका? देखा मैंने। बहुत हेट्स भी मिल रहे हैं उनके और कांचा Too की much. लड़ाई को She's very in the 50. Bhavya was like this, you know. Well, she couldn't be, but I mean, Shreya I think is better looking than Bhavya, so I think she get more attention. But but Bhavya was somewhat like this, trying to be, you know, like I think वही है, people don't understand. हर किसी से जाके अगर लड़ी लोगे तुम एक रियलिटी शो में तो तुम आइसोलेट ही हो जाओगे। And talking bad about people, शिवांगी को काम नहीं मिल रहा है। कौन बोल रहा है? अच्छा श्रेया ने बोला। हाँ शिवांगी को काम नहीं मिल रहा है। काम क्या होता है, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या काम मिला है? मतलब आपको नहीं, श्रेया को। आप भी तो पॉडकास्ट ही करते हो। अच्छा मेरे को भी बहुत लोग बोलते, मेरे को आगे ना उस पे जब वो मैंने अभी सीजेपी के उसमें मैं गया था पानी और खाने लेके, तो मैंने वो एल्विश वाली पूरी कंट्रोवर्सी हुई, तो मैं इसको काम नहीं मिल रहा है। पहली बात तो तुम किस चीज़ को काम कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप जो मेरा पुराना अकाउंट सस्पेंड करके उठा के देखोगे, मैंने जो ब्रांड्स किए हैं, ठीक है, इन रिसेंट पास्ट में, फ्रॉम MG टू टाइटन, फिलिप्स, एवरीथिंग आई हैव डन एंड आई चार्ज डिसेंट मनी, ओके। नोबडी इज डूइंग दोज ब्रांड्स, नन ऑफ द रियलिटी शो गाइज आर डूइंग दोज ब्रांड्स, ओके। दैट इज काम, ठीक है ना। अब हर रोज कोई शोज नहीं करता है, एक के बाद एक रियलिटी शोज, तो आई डोंट नो व्हाट दे मीन अबाउट काम, ओके। अकॉर्डिंग टू मी आई थॉट ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यू आर प्लेइंग गुड, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट प्लीज स्पीक गुड थिंग्स। मतलब व्हेन यू स्पीक प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज आपको सब देख रही है अब दुनिया में। शी सेड पामेला के कास्ट मतलब साइकोटिक आंटी, एंड देन राम कपूर को काम नहीं मिल रहा, हर्षद चोपड़ा को काम नहीं मिल रहा है, उसका फ्लॉप शो गया, शिवांगी का लास्ट शो फ्लॉप गया, बट दे हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क। सरकार ने टैक्स नहीं लगाया ना बोलने पे, ठीक है, तो कोई मर्जी कुछ मर्जी बकचोदी कर ही जाता है। मेरे को बात बताओ ना, और ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। मतलब आई डोंट नो व्हाट दिस गर्ल इज डन, बट ऑल आई नो इज शी हैज अ पॉडकास्ट and she has some boyfriend who is fighting for her out from outside the place, because all of this comes on my feed. I hate my feed, so you know, but I've not seen her acting in anything. I don't see most of these people. So who the fuck are you to tell somebody कि इसको काम नहीं मिला, उसको काम नहीं मिला? At least वो कर तो चुके हैं कुछ, ठीक है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये काम वाली डेफिनेशन मुझे समझ ही नहीं आती है। आप भी तो पॉडकास्ट ही कर रहे हो खाली, दैट इज नॉट काम, दैट इज यू सेटिंग अप योर ओन 2 cameras and calling people and interviewing them. That is not calm. Nobody knows how much the fuck you're making out of that thing or what you are doing. There's not talent. It's just some stupid question you're asking somebody and they are coming with you have followers. That's not calm. तो मैंने देखा इंडिया ना आजकल बहुत ही चीज़ें हो गई, इसको काम नहीं मिल रहा, इज़ अ वेरी, मतलब ऐसे कोई भी बोल देगा इसको काम नहीं मिल रहा। अबे तू खुद क्या कर रहा है? तुझे काम होता तो तू जो लिख रहा होता कमेंट सेक्शन में आके बात, तू अपना देख। मैं तो फिर भी बड़ा चंगा हूँ, ठीक है। राइट, एब्सोल्युटली। श्रेया के लिए भी मैं ये बोलूँ, और अच्छी खासी शक्ल सूरत है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल देखने लायक ना हो या वो है, तो अच्छी खासी शक्ल सूरत है, 2 अच्छी बातें ही कर ले। मैं कह रहा हूँ चल 4 बेकार कर ले, रियलिटी शो पे है, 2 तो अच्छी बात कर ले।
अब सब देख रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स है और तुम देखो दूसरे कंटेस्टेंट के कारण तुम्हें भी देख रहे हैं। यू नीड टू स्पीक गुड। हाँ नहीं, स्पीक गुड तो चलो ठीक है, वो तो यार देखो डिसरिस्पेक्ट नहीं करो यार। रियलिटी शोज में क्या होता है ना, जिसकी जैसी नेचर होती है वो सामने आई जाती है कहीं ना कहीं। तो वही हो रहा है, आई थिंक वो नेचर वाइज ही ऐसी होगी। बट सब सीख जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, वो भी सीख जाएगी कि भैया कहीं तो अंत होगा इस चीज़ों का। I don't know if you have seen or heard about it that आकांक्षा चौधरी from Splitsvilla, जो अभी योगेश के साथ थी रिलेशनशिप में शायद। कौन है आकांक्षा चौधरी? ये Splitsvilla में आई थी। जो अभी है लॉकअप में? हाँ अभी है। जो वो लड़की है जिसका गई हुई है? या, हाँ, या, अच्छा। She said that कि मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा जब वो Splitsvilla पे थी। तो इसके पता नहीं जी, हमारी तो नहीं पड़ा। I want to ask, ये है या फिर सब मेडअप है, मेकअप है? मैम आजकल मैं देख रहा हूँ जेन जीज के फेवरेट वर्ड हो गए मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा। ठीक है, मैं जब स्पिट्सविला गया था मेरे पास कुल मिला के बैंक में जनरेशनल वेल्थ के नाम पे 2,500 रुपये थे। मैं लिंकिंग रोड से 2,000 रुपये की चड्डी बनियान लेके और एक प्रोटीन का डब्बा थैली में लेके गया था, और मैं वो शो जीत के आया हूँ। ठीक है, किसने मुझे गाली नहीं दी उस शो में, सब मेरे से चिढ़े हैं, भरपूर गालियाँ दी हैं। मेरे घर वालों ने बताया तक नहीं था मैं शो में जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को तो कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं हुआ, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ वर्ड ही 2015-16 के बाद तो डिस्कवर किया है मैंने कि मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा कोई वर्ड है। ठीक है, पर आजकल क्या है, हर किसी को इतने नाजुक हो गए, सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ने सबको मेन कैरेक्टर एनर्जी बना दिया है। क्योंकि आप खोलोगे सबसे पहले अपनी चेक करते हो, ओके स्टोरी भी अपनी देख रहे हो, किस किसने देखी, ओ वापस अपनी स्टोरी। 10 बार तो लोग अपनी खुद की स्टोरी देखते हैं ना, तो सबको लग रहा है कि मैं हीरो हूँ, और कुछ लोग नहीं है, सब हीरो नहीं होते, कुछ लोग बड़े साइड कैरेक्टर एनर्जी वाले हैं, उनको इस चीज़ का ट्रॉमा। तो अब क्या है, अटेंशन के लिए ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ बहुत यूज होता है। मैं नहीं कह रहा ये लड़की इन पर्टिकुलर यूज कर रही है, पर मैं देख रहा हूं कि इतना कॉमन कैसे हो गया, एकदम से सबकी मेंटल हेल्थ कैसे खराब हो रही है। और एक शो जहां पे आप टीवी पे अब मत आओ ना, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप उसी शो पे बोल दो भैया हमने हाथ जोड़े, हमें नहीं अपनी मेंटल हेल्थ खराब करनी, हम तो घर चले, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो 50 लाख रुपए आपसे मांगेंगे, आप कहना हमें है ही नहीं देने के लिए, करेक्ट, कोर्ट कहेगा हम कैसे दिलवा दें जिसके पास है ही नहीं। ये बताओ कोई जेन्युइन दोस्त बनाया इस इंडस्ट्री में आपने? हाँ बहुत है, रघु राजीव मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज तक हम लोग दोस्त हैं। हाँ। अभी हाल ही में अगर द 50 की बात करो, काका मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा बंदा है। एंड्रू साइमंड्स, रेस्ट इन पीस, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था बिग बॉस से। तो काफ़ी दोस्त बने। मैं रियलिटी शोज़ की दोस्तियाँ बहुत फेक भी होती हैं। ठीक है, आजकल तो खैर इंडस्ट्री की तो दोस्तियाँ बहुत फेक है, जिसके पास फॉलोअर्स हैं सब उसके दोस्त बनना चाहते हैं, पार्टीज में जाना चाहते हैं। पार्टीज तो मुझे पसंद ही नहीं है इंडस्ट्री की। मैं पहले जाता था कभी कभी, पर ना इन पार्टीज पे पी सकते, ना इंजॉय कर सकते, आपको मतलब करना पड़ेगा। ये सच अपने घर पे कर लो, है ना? हाँ घर पे बैठो यार, किसी दो मतलब यार मेरे लिए पार्टी क्या है, पार्टी है कि आप जिन लोगों को पसंद करते हो उनके साथ हो, और जो पसंद करते हो वो कर रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे जस्ट बिकॉज मैं दिखना चाहता हूँ मैं इसलिए जाऊँ, मेरे को तो ऐसा कोई मन नहीं करता। ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस, आने वाले टाइम पे आप मुझे कौन से एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में दिखोगे यार? अभी क्या तो कुछ नया करने वाले हो और कहाँ देखो, अपने फैंस को दिखोगे? मैं वही बोलता हूँ कि मैं और इंस्टाग्राम कब वापस आएगा, ये भी है लोगों का सवाल। मेरा इंस्टाग्राम पता नहीं ये कब वापस आएगा। मैं देखता हूँ इतने लोग इतनी घटिया घटिया बातें करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके अभी तक हैं। हाँ। मैं 2 अच्छी बातें तो करता हूँ कम से कम, मेरे ले लिया, चलो वो तो चल रहा है। अभी तो मेरा जो नया अकाउंट है उस पर बहुत अच्छी रीच आ रही है, सिड है यार करके मैंने नया अकाउंट खोला है, उस पर रीच बहुत अच्छी है। तो होपफुली वो उससे बड़ा हो जाए तो उनके मुंह पे तमाचा होगा जिन्होंने मेरा पहला अकाउंट उड़वाया है। मेरा पॉडकास्ट का सीज़न 2 शुरू होने वाला है। ठीक है, इट्स अ वाइब विद सिद्धार्थ का। पिछले में हमने सीज़न 1 में 10 एपिसोड किए थे, इसमें बेटर और बिगर हम करने की सोच रहे हैं। ठीक है ना, इट्स इन कोलैबोरेशन विद HMD द मोबाइल फ़ोन। हैप्पी एनिवर्सरी। फिर उसके बाद रियलिटी शोज़ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ इफ़ समथिंग गुड कम्स माई वे। अब बिग बॉस, खतरों सब मैं कर चुका हूँ, तो आई थिंक वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। बट कोई भी कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। एंड एक्टिंग वाइज ऑल्सो आई एम लुकिंग, इफ समबडी एल्स इज ऑल्सो लुकिंग, इफ द टाइम इज राइट यू विल सी इट। Wow, nice to hear that, Siddharth, and I wish you good luck for Thank this you, one. thank you so much for talking Thank to you, me, thank you. giving us so good insights, Thank you. and talking from all your heart. Thank you so much. Thank you for having me.